क्या हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम मजमईन के पास हमारी दुनिया की तरह दुनिया थी? कोई दुनिया नहीं थी उनके पास। उनके पास मकान नहीं थे, उनके पास पंखा नहीं था, उनके पास लाइट नहीं थी, उनके पास गद्दे नहीं थे, उनके पास गाड़ियां नहीं थी, उनके पास फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, माइक नहीं था, कोई चीज नहीं थी। मगर उसके बावजूद जब वो कुरान की तिलावत करते थे तो आसमान से फरिश्ते उतरकर जमीन पर उनके कुरान को सुनने के लिए हल्का लगा देते थे। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कद्र अंसारी सहाबी है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से बाहर सफर से आया तो मैंने बाहर ही क़ियाम किया और मैं कुरान तहज्जुद में उठा और तहज्जुद में उठकर मैं कुरान करीम की तिलावत करने लगा। तहज्जुद में जब कुरान पढ़ने लगे तो उनका घोड़ा बिदकने लगा और जब घोड़ा बिदकने लगा तो वो परेशान हो गए कि आखिर ये घोड़ा क्यों बिदक रहा है। बहरहाल वहां पर उनका बच्चा भी छोटा सा सो रहा था। उन्हें डर लगा कि कहीं ये घोड़ा मेरे बच्चे को रौंद न डाले, इसलिए आपने बदरजे मजबूरी कुरान करीम की तिलावत बंद कर दी। फिर सुबह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे उसैद, तू इतना प्यारा कुरान पढ़ रहा था कि आसमान से फरिश्ते उतर कर तेरे गिर्द हल्का लगाकर तेरा कुरान सुन रहे थे। तेरी आंखें उसे नहीं देख रही थी, घोड़ा उसे देख रहा था और उनकी हैयत को देखकर, इतने बड़े बड़े जिस्मों को देखकर वो बिदक रहा था। कहा, अगर तू सुबह तक कुरान पढ़ता रहता तो शायद मदीना वाले भी उन्हें देख लेते। उनके पास कुछ नहीं था, मगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ईमान को लेकर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी जीने के जिस सलीके को लेकर आए, वो सलीका सीखा उन्होंने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मकाम अता किया कि नूर से बनी हुई मखलूक, कि अल्लाह की जात भी नूर है और नूर की बनी हुई मखलूक जिनके बारे में कुरान कहता है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि वो जर्रा बराबर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। वो मखलूक भी खाक से बने हुए इंसान के इर्द गिर्द उसकी जबान से कुरान को सुनने के लिए हल्का लगा रहे।